गिनती के पुस्तक उसकी 8वीं अध्याय को ध्यान करें। अध्याय 8। इस अध्याय में 26 वचन लिखा गया है। इस अध्याय में विवरण दिया गया हुआ विषय ये है कि पहले 4 वचनों में लेवी लोगों को प्रत्येक करना, 5वीं आयत से लेकर 14 आयत के बीच में लेवियों को कॉन्सेक्रेट करना, परमेश्वर के काम के लिए अर्पण और शुद्धिकरण। 17 आयत से लेकर 19 आयत तक लेवियों को अर्पण किए के बाद करने का सेवकाई, सर्विस। उसके बाद 20 आयत से लेकर 22 आयत तक लेवी लोगों को कॉन्सेक्रेट किए के बाद काम को, सेवकाई को आरंभ करना। 23 आयत से लेकर 26 आयत तक सेवकाई करने के लिए एक आयु। इस रीति से ये अध्याय 5 भाग को मिलाकर 26 आयतों को लिखा गया है। इसको पढ़कर हम लोग विवरण लेंगे। पहला आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को समझाकर यह कह कि जब जब तू दीपकों को जलाए तब तब 7 दीपकों का प्रकाश दिवट के सामने हो। ये कहे थे, इसीलिए हारून ने वैसे ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को जलाया कि वे दिवट के सामने उजियाला दे। देखिए, सोने का दिवट, ये जो सोने का दिवट के बारे में निर्गमन के पुस्तक में इसके बारे में मूसा ने बहुत स्पष्ट रूप में बताए थे। सोने का दिवट एक ही, यानी एक ही स्टैंड पोल से 3 दाहिना ओर, 3 बायां ओर, एक सेंटर पोल, 7 दीपक, 7 दीपकों को 7 परिसर के रूप में रहते हैं। 7 दीपकों को 7 परिसर रहता है। वो प्रकाश दिवट के सामने आए जैसा उसको लगाया जाता है। उसका संरेखन हमको बहुत अद्भुत रीत के विवरण किए हैं। हमें निर्गमन के पुस्तक 25 अध्याय में ये एक सोने का दिवट, प्योर गोल्ड से बनाया गया हुआ लैंप स्टैंड है। ये लैंप स्टैंड को रहने वाला दीपक, ये फ्रंट व्यू में आगे और प्रकाश दिए जैसा उसको बनाना है। हमें निर्गमन के पुस्तक 25 अध्याय 31 आयत से लेकर 41 आयत तक लिखा है सोने के दिवट के बारे में। एक बार आपको ध्यान देने के लिए पढ़ रहा हूँ। फिर चौके सोने की एक दिवट बनवाना, सोना डलवा कर वह दिवट पाए और डंडी सहित बनाए जाए। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने और उसके किनारों से 6 डालियां निकले। 3 डालियों तो दिवट के एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई हो। एक एक डाली में बादाम के फूल के समान 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल हो। दिवट से निकली हुई चाहों डालियों का यही आकार या रूप हो और दिवट की डंडी में बादाम के फूलों के समान 4 पुष्पकोश अपनी अपनी गांठ और फूल समेत हो और दिवट से निकली हुई चाहों डालियां में से 2-2 डालियां के नीचे एक एक गांठ हो। वे दिवट समेत एक ही टुकड़े के बने हुए हो। उनकी गांठें और डालियां सब दिवट समेत एक ही टुकड़े की हो। चौका सोना डलवाकर पूरा दिवट एक ही टुकड़े का बनवाना, एक ही टुकड़े का बनवाना है। वेरी स्पेशल वन। दीपकों को जलाने के लिए कहे थे, क्योंकि ये सोने का दिवट पवित्र स्थान में रहती हैं। लैंप्स स्टैंड कहते हैं। इस सोने के दिवट में से निकलकर जो आता है रोशनी, वही रोशनी पवित्र स्थान में रहती है।
इसलिए दीपकों को जलाने वाला प्रधान याजक होता है। ये यीशु मसीह को हमें अंदरूनी के आंखें, मन की आंखें जो जलाया है ना, उसको एक चिन्ह के रूप में दिखाई दे रही हैं। परम पवित्र स्थान में संदूक रहती है और उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटियां थी। पवित्र स्थान में आते ही सोने का दिवट रहती है, धूप का वेदी रहती है और रोटियों का मेज रहता है। ये सारी वस्तु यीशु मसीह को ही दर्शाती हैं। सबसे पहले हृदय जलाना है। हृदय जलना चाहिए रोशनी से, यीशु मसीह के ज्योति से। द डिफरेंस बिटवीन बिलीवर एंड अनबिलीवर, इन दोनों में एक ही अंतर है। प्रामुख्य भाग ये है कि जो व्यक्ति जला है, उसकी मन में यीशु पैदा हुआ है, रोशनी से भर जाएगा, उद्धार पाया हुआ रहेगा। द वन हु लाइटेंड बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इनसाइड हिज हार्ट एंड एबल टू अंडरस्टैंड हु ही इज, वो कौन है जानने के लिए परमेश्वर उसकी अंदरूनी को जला रहे हैं। इसीलिए एक विश्वासी अपने अंदरूनी को जांचने का उतना स्पष्ट रूप में अविश्वासी नहीं जांच ले सकता है, अपने अंदरूनी को नहीं जांच सकता है। मैंने एक प्रमुख व्यक्ति का इंटरव्यू को सुना हूँ रिसेंटली। उसने उसकी हृदय बदलाने का ज़रूरत नहीं है, मेरा हृदय बदलने का ज़रूरत नहीं है कहकर बहुत स्पष्ट रूप में निश्चय बताया था, क्योंकि उसके हृदय में दीपक नहीं जला है। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति उसकी अंदरूनी को समझकर बदलना चाहता है। उद्धार को नहीं पाया हुआ व्यक्ति मेरे जीवन में बदलाव करने का ज़रूरत नहीं है, मैं तो ठीक ही हूँ कहकर सोचता है। इसीलिए सबसे पहले सोने के दिवट के ऊपर जो रहा है उस 7 दीपकों को जलाने के लिए प्रभु ने मूसा से कहे थे। उस रीति से हारून ने किया है कहकर लिखा है यहाँ। इसीलिए हारून ने वैसा ही किया, अर्थात जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार उसने दीपकों को जलाया कि वे दिवट के सामने उजियाला दे। परमेश्वर की ओर से जो भी आज्ञा आता है सेवक उस प्रकार करना चाहिए। करने का आवश्यकता सेवक को है, विश्वासी को भी है। वेरी सिंपल इशू, वचन को जानना एक और है तो वचन के हिसाब से चलना बहुत प्रामुख्य का कदम है, वो एक और है। बहुत से लोग बाइबल को रेगुलरली पढ़ते हैं लेकिन पालन नहीं करते, उसके अनुसार नहीं चलते। यही बहुत बड़ा पीछे होने का अर्थ। इसलिए परमेश्वर के पुत्रों ने उनके जीवन जलना और रोशनी से भरना और वो अपने आप को बदलना आरंभ होना चाहिए। हारून ने वैसे ही किया था जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दिए हैं। और दिवट की बनावट ऐसी थी, अर्थात यह पाए से लेकर फूलों तक गड्ढे हुए सोने का बनाया गया था। जो नमूना यहोवा ने मूसा को दिखलाया था, मैंने बताया था ना आपको, दीपक का ये सोने दिवट यीशु मसीह का सादृश्य है कहकर। ये जो नमूना मूसा को कहाँ दिखाए थे? सीनाई पर्वत के ऊपर दिखाए थे मूसा को। ये जो नमूना कहाँ का है? ये स्वर्गलोक का है। इसलिए स्वर्ग में द सेंट्रलिटी ऑफ द लाइट इज जीसस क्राइस्ट। अगर आपको उसकी एग्जाम्पल चाहिए तो प्रकाशित वाक्य 21वीं अध्याय में वहाँ सूरज नहीं है कहकर कहता है।
नया पृथ्वी पे समुंदर नहीं है, तो उसको कौन रोशनी के रूप में रहेंगे कहकर देखेंगे तो मेमना ही रोशनी के रूप में रहेगा। इसलिए यीशु मसीह मैं इस जग का ज्योति हूँ कहकर कहे थे, आई एम द लाइट कहे थे। इसीलिए उसकी रोशनी में एक व्यक्ति अपने अंदरूनी को देखता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रही है, जैसे दिखलाया था उसी के अनुसार उसने दिवट को बनाया है कहकर लिखा है। जैसे दिखलाया था वैसे ही उसके अनुसार ही दिवट को बनाना है और करना है। मोजेस सॉ द जीसस इन हेवन। उस लाइट की रिप्रेजेंटेशन ही भौतिक रूप में यहाँ उस दीपकों में से दिया गया है। इसीलिए क्राइस्ट मस्ट बी ड्वेल्थ इन योर हार्ट टू लुक इन टू योर सेल्फ न्यू अबाउट योर सेल्फ। 5वीं वचन से लेकर 14वीं वचन तक कॉन्सिक्रेशन ऑफ लेवाइट्स, लेवियों को शुद्धिकरण करना और अर्पण करना। यहाँ 3 बातों को हम लोग याद रखना है। परमेश्वर यहोवा इस लेवी लोगों को नियुक्त करने का कारण क्या है कहकर देखे तो वो ये है कि इस्राएलियों में परिवारों में से पहलौठे पुत्रों के पक्ष में से परमेश्वर एक शाखा को अलग कर अपने लिए वो नियुक्त कर लिए थे। इस सत्य को गिनती के पुस्तक 8वीं अध्याय 18वीं आयत में लिखे थे। इस्राएलियों के सब पहलौठों के बदले लेवियों को लिया है कहकर इस वचन में हमको दिखाई देती है। इसलिए लेवियों को परमेश्वर ने अलग कर लिया था और प्रत्येक कर लिया है और अर्पण कर रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर की काम को करने के लिए लेवियों को यानी लेवी गोत्रों में से जो पैदा हुए पुरुष लोगों को ही केवल परमेश्वर ने मौका को योग्यता दिए हैं परमेश्वर के मंदिर के काम करने के लिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। बाकी कोई गोत्र वाले मंदिर के काम को नहीं करना है, परमेश्वर के मंदिर में आना मना है। लेवी लोगों में याजक लोग भी हैं। लेवी लोग 20 to 50 ईयर्स एज वाले, याजक लोग 30 to 50 उस एज के लोगों को प्रत्येक कर लिए थे। उसके बाद प्रधान याजक ने हारून के पुत्रों में से निकलकर आना। उस साल में उन लोगों के फैमिली ग्रुप्स के हिसाब में हाई प्रीस्ट हारून फैमिली से प्रियोरिटी के हिसाब से आकर सेवकाई करके जाते थे। इसलिए व्यवस्था के अनुसार मंदिर में नियुक्त किया गया हुआ लेवियों के बारे में परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कह रहे थे 5वीं आयत से लेकर 5वीं आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के मध्य में से लेवियों को अलग लेकर शुद्ध कर। अलग करना है, शुद्ध करना है, अर्पण करना है। सेपरेशन एंड सैंटिफिकेशन। आपको चर्च में हर एक व्यक्ति लेवीट होंगे। ये ओल्ड टेस्टमेंट में इस्राएलियों ने कॉल्ड पीपल, चोजन पीपल, इस्राएलियों में लेवाइट्स स्पेशली कॉल्ड पीपल, बट इन न्यू टेस्टमेंट ऑल वर कॉल्ड आउट, द चर्च वॉज कॉल्ड आउट एंड ऑल वर कॉन्सिक्रेटेड। कलीसिया परमेश्वर की ओर से बुलाहट पाकर परमेश्वर के लिए नियुक्त किया गया है। इसीलिए एवरी बिलीवर कैन प्रीच द गॉस्पेल, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गॉड्स वर्क। 2 शब्द है यहाँ, शुद्धिकरण और अर्पण। सो कॉन्सिक्रेशन सिस्टम क्या है यहाँ बताया जा रहा है 7वीं वचन से। उन्हें शुद्ध करने के लिए तू ऐसा कर कि पावन करने वाला जल उन पर छिड़क दे, फिर वे स्वर्गा मुंडन कराए
और वस्त्र धोए और वे अपने को शुद्ध करें, तब वे तेल से सने हुए मैदे के अन्न बलि समेत एक बछड़ा ले ले, और तू पाप बलि के लिए एक दूसरा बछड़ा लेना। आप लोग ध्यान दीजिए, इस्राएलियों ने पाप बलि देते वक्त 12वीं गोत्र के लोग मेंढा को लेकर आए थे और भेड़ को लेकर आए थे, लेकिन याजक के पास आते ही परमेश्वर ने पाप बलि के लिए बछड़ा को लेकर आने के लिए कह रहे थे। भेड़ बहुत छोटा सा जानवर है, बछड़ा बहुत बड़ा है। बछड़ा का मतलब भैंस, उसी जाति में का बछड़ा कहते हैं, बफेलो। इट गिव्स मोर ब्लड देन द लैम्ब। इसका मतलब मोर ब्लड शेड फॉर मोर सैंटिफिकेशन कहकर जो मीनिंग आए जैसा बछड़ा को लेकर आने के लिए कह रहे थे। उसके साथ वो लोग क्या करना है? संवर्गा मुंडन करना है, शुद्धि का रीति है ये। और उसके बाद वस्त्र धोना है और वो शुद्ध अपने को करना है। तब वे तेल से सने हुए मैदे को अन्न बलि समेत एक बछड़ा ले ले। मैदा यीशु मसीह को दर्शा रही है और तेल पवित्र आत्मा को दर्शा रही है। मैदा तेल से सने हुए जैसा रहना है। उन लोगों के निमित्त अंगीकार करना है तो दे मस्ट बी बिलीवर्स इन क्राइस्ट एंड मस्ट बी anointed बाय द होली स्पिरिट। दैट्स हैपन इन द न्यू टेस्टमेंट। ये नया नियम के विश्वासी लोगों को है तो सबको होगा। इसलिए इसको अलग करने के, शुद्धिकरण करने का विषय में पवित्र आत्मा परमेश्वर यीशु मसीह के उद्धार के साथ पवित्र आत्मा का अभिषेक इस लेवाइट्स को स्पेशली दे रहे हैं। ये एक अभिषेक का प्रभाव आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से लेकर अंदरूनी तक रहेगा। 10वीं आयत, तब तू लेवियों को यहोवा के आगे समीप ले आना और इस्राएली अपने अपने हाथ उन पर रखे। इट शुड हैपन बिफोर ऑल द इज़राइलिट्स, क्योंकि उन लोगों को पता चलना है परमेश्वर उनकी कुटुंबियों में से जेठा संतान के बदले लेवियों को नियुक्त कर लिए हैं कहकर। इसलिए मूसा ने उन लोगों को शुद्धिकरण किए हैं, इसीलिए उनको अर्पण कर रहे हैं, इसीलिए उनको पवित्र बनाए हैं। इन लोगों ने हमारे निमित्त काम करने जा रहे हैं कहकर उन लोगों को पता चले जैसा उनकी जनरल बॉडी नियुक्त कर रहे हैं। साधारण सभा कहते हैं ना वो। तो इस्राएली अपने अपने हाथ उन पर रखना। देखिए, इसका मतलब हाथ रखने का मतलब हमेशा ट्रांसफर ऑफ सिन को दर्शाती है। इसका मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर सिंस ट्रांसफर टू यू एज ए प्रीस्ट। समझ में आ रहा है? ये प्रीस्ट पाप बलि देते समय अपने हाथ को लेके जाकर उस बलि होने वाली पशु के ऊपर रखेंगे। इसका मतलब ही ट्रांसफर्ड सिन इनटू दैट सैक्रिफाइस एनिमल। बलि होने वाली पशु के ऊपर रखते हैं। इसलिए यहाँ देखें तो लेवियों के ऊपर इस्राएलियों ने अपने अपने हाथ रखना है। तब हारून लेवियों को यहोवा के सामने इस्राएलियों की ओर से हिलाई हुई भेंट करके अर्पण करे कि वे यहोवा की सेवा करने वाले ठहरे। जनरल बॉडी इन लोगों को प्रतिष्ठित कर रही है। हारून से मिलकर सारी समाज परमेश्वर को इन लोग सौंप रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। एक्चुअली हमें इस समय कॉन्सिक्रेशन सिस्टम्स नहीं है। न्यू टेस्टमेंट में स्पिरिचुअल कॉन्सिक्रेशंस ही है, केवल आत्मा के संबंधित अभिषेक ही है। बाहर मनुष्य जो करते हैं उसका ज़रूरत नहीं है, उसको परमेश्वर अंगीकार नहीं करेगा। वो ओल्ड टेस्टमेंट में सिंबॉलिक के रूप में कहा गया हुआ कॉन्सेप्ट है। इस समय तो पवित्र आत्मा परमेश्वर हम लोगों को कॉन्सिक्रेट कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उन लोगों को। मैंने
परमेश्वर की सेवकाई में आया हुआ साल 1990 था। मुझे एक चर्च में अलग करके कॉन्सेक्रेट किए थे, प्रार्थना किए थे एक पास्टर जी। वैसे किए सो जब मेरा पिताजी ने मुझे चूम कर रोए थे, क्योंकि उस दिन से मेरा लाइफ कॉमन मैन के रूप में नहीं रहेगा, कॉमन मैन के जैसा। आई डेडिकेटिंग माई लाइफ स्पेशली टू द मिनिस्ट्री कहकर जो भावना में उन्होंने उनके आंखों में आंसू रख लिए थे, क्योंकि उनके पिताजी ने परमेश्वर के दास थे। उनको पता है कि परमेश्वर के दास का मतलब कितने कष्ट उठाना पड़ेगा। परंतु बाइबल क्या कहती है न्यू टेस्टमेंट के हिसाब से? नो पर्टिकुलर ह्यूमन कॉन्सिक्रेशंस, कोई भी मनुष्य अभिषेक नहीं कर पाएगा, परमेश्वर ही अभिषेक करना है। ये पुराना नियम का एक छाया है, इसलिए उस रीति से किया गया है। सो व्हाट आई मीन टू से इज एवरी क्रिश्चियन is consecrated by the Spirit of the God for the work of the God. परमेश्वर की सेवकाई के लिए सभी लोग बुलाए हुए ही लोग हैं। ये कहते वक्त मैं कहना है, बहुत अवश्य है कहना, प्रेजेंट टाइम्स में न्यू टेस्टमेंट क्या है मैं आपको बताना है, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 12वीं आयत, तब लेवियों अपने अपने हाथ उन बच्चों के सिरों पर रखे और तू लेवियों के लिए प्रायश्चित करने को एक बछड़ा पाप बलि और दूसरा होम बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाना। देखिए, इस्राएलियों ने लेवियों के ऊपर हाथ रखे थे और लेवियों ने बछड़ों के ऊपर हाथ रख रहे हैं। तब परमेश्वर यहोवा ने एक पाप के निमित्त पाप बलि, दूसरा आराधना के लिए होम बलि, पाप से क्षमा पाया हुआ हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आराधना करना है। एवरी बिलीवर मस्ट वर्शिप हिज लॉर्ड, उद्धार पाया हुआ हर एक व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति करना है, आराधना करना है। 13वीं आयत, और लेवियों को हारून और उसके पुत्रों के सम्मुख खड़ा करना और उनकी हिलाने की भेंट के लिए यहोवा को अर्पण करना। प्रतिष्ठित अर्पण। प्रिय भाई और बहन, आपकी संपत्ति नहीं है, आप खरीदे गए हैं कहकर पौलुस ने कहते हैं, मूल्य देकर खरीदा गया है आपको। हम लोग यीशु मसीह की संपत्ति हैं, यीशु मसीह की प्रजा है, परमेश्वर की संपत्ति है। वी बिलोंग्स टू गॉड एंड गॉड परचेज्ड अस बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये न्यू टेस्टमेंट फॉर्मूला है, इसीलिए ऑल मस्ट डू द गॉड्स वर्क इन द न्यू टेस्टमेंट। 13वें वचन में ये कहते कि उसको अर्पण करना है यहोवा को। इस प्रकार तू उन्हें इस्राएलियों में से अलग करना और वे मेरे ही ठहरेंगे। दे आर स्पेशल पीपल टू गॉड एंड हिज ओन पीपल। सारी इस्राएली लोग स्वजन है, परंतु लेवी लोग पर्टिकुलरली डिवाइन वर्क करने के लिए परमेश्वर के समीप रहते हैं। परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए परमेश्वर के भाग होंगे इन लोगों ने। दे बिलोंग्स टू गॉड, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम इवन द पीपल ऑफ गॉड। लोगों में से अलग किया कर उन लोग परमेश्वर के हो गए हैं। द ओनरशिप ऑफ लेवाइट्स बिलोंग्स टू गॉड। उन लोगों को राइट्स नहीं रहते हैं, गॉड इज द राइट फॉर देम। परमेश्वर ही उनका हक है। उन लोग बाकी लोगों के जैसा राइट्स अप्लाई नहीं होंगे। दे आर बॉन्डेड स्लेव्स टू गॉड, बॉन्डेड सर्वेंट्स टू गॉड। उससे भी महानता क्या रहेगा, श्रेष्ठता क्या रहेगा? उन लोग परमेश्वर के हैं, इसलिए उन लोगों को प्रत्येक रूप का संपत्ति नहीं रहेगा, उन लोगों को प्रत्येक रूप का स्वास्थ्य नहीं होंगे। 12 गोत्र के लोग इन लोगों के लिए मुफ्त में दे देंगे। 12वीं गोत्र के लोग युद्ध करके जो पाते हैं जय, इन लोग अनुभव किए जैसे दे देंगे। इन लोगों के पोषण का जिम्मेदारी परमेश्वर का होंगे। दे डोंट वर्क इवन, उन लोग काम पे भी नहीं जाएंगे।
परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित करके रह जाएंगे। परमेश्वर के काम पे ही उन लोग रह जाएंगे। उस मंदिर के ऊपर ही वो लोग अपने जीवन का जीविका रहता है। ये है परमेश्वर उन लोगों के लिए नियुक्त किए हैं। 15वीं आयत। और जब तू लेवियों को शुद्ध करके हिलाई हुई भेंट के लिए अर्पण कर चुके, उसके बाद वे मिलाप वाले तंबू संबंधित सेवा टहल करने के लिए अंदर आया करे। कॉन्सिक्रेट ना होकर मंदिर में काम करने के लिए नहीं जाना है। शुद्धिकरण ना होकर मंदिर के अंदर ये लोग नहीं जा पाएंगे। अर्पण ना होकर उन लोग मंदिर के अंदर नहीं जा पाएंगे। एक व्यक्ति मन ना फिराकर, एक व्यक्ति उद्धार ना पाकर, एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से अंदरूनी में निवास ना होकर परमेश्वर की सेवा नहीं करना है। वैसे करने के लिए गए सो जब दुष्ट आत्मा उन लोगों को गिरा देती है। पौलुस को हम जानते हैं, प्रभु को हम जानते हैं कहकर जो लोग दुष्ट आत्माओं को ऑपरेट करने के लिए सोचे थे, उन लोगों के ऊपर गिरकर घायल किया जैसा हम लोगों को लिखित में वचन में दिखाई देती है नया नियम प्रेरितों के कामों में। इसलिए परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए मंदिर पे जाने के लिए उन लोग पवित्र किया जाकर और प्रतिष्ठित किया जाकर पाप के प्रायश्चित का बलि अर्पण किए के बाद में ही दे आर एलिजिबल टू एंटर इनटू द टैबरनेकल। इसलिए एक व्यक्ति उद्धार पाए तो ही पवित्र आत्मा से मंदिर में जाने के लिए योग्यता हो सकता है। ये पूरा एक गॉस्पल का सिंबॉलिज्म के रूप में हमें यहाँ दिखाई दे रही है। 16वीं आयत। क्योंकि वे इज़राइलियों में से मुझे पूरी रीति से अर्पण किए हुए हैं। याद रखिएगा, ये पूरा अपना कर लिए हैं प्रभु ने, परमेश्वर ने। दे आर अंडर माई कंट्रोल, नॉट एनीबडीज, नॉट द किंग्स कंट्रोल। राजा के वश में नहीं रहेंगे, डायरेक्ट प्रभु के वश में रहते हैं। मैंने उनको सब इस्राएलियों में से एक एक स्त्री के पहलौटे के बदले अपना कर लिया। इस्राएलियों के पहलौटे चाहे मनुष्य के हो चाहे पशु के हैं, सब मेरा है। क्यों यह मेरे हैं कहकर कह रहे हैं? क्योंकि मैंने उन्हें उस समय अपने लिए पवित्र ठहराया जब मैंने मिस्र देश के सब पहलौटों को मार डाला था। ये जो फंसा के बलि पशु के लहू जिसके फाटकों में चिन्ह के रूप में डाला गया है, छिड़का गया है, उस घर की एक पहलौटा बच गए थे उस दिन। इसलिए वहीं डिक्लेयर कर चुके थे कि पहलौटा मेरा है कहकर, दे बिलोंग्स टू मी कहकर। इसलिए और मैंने इस्राएलियों के सब पहलौटों के बदले लेवियों को लिया है। इन लोग मेरे हैं, उसी दिन हो गए थे मेरे। उन लोग जो पैदा नहीं हुए थे उस समय, वो लोग भी परमेश्वर के लिए प्रतिष्ठित हो चुके थे। क्या आप समझ रहे हैं? मिस्र देश में जब वो लोग फंसा के परों को आचरण में रखे थे, रीति किए थे, फंसा के परों को किए थे, उसी दिन मिस्री लोगों के पहलौटे पुत्र जो मर गए थे, जो बच गए थे 12 गोत्रों के जेठा, परमेश्वर उनका है कहकर प्रतिष्ठित कर लिए थे। और मैंने इस्राएलियों के सब पहलौटे के बदले लेवियों को लिया हूँ। उन्हें लेकर मैंने हारून और उसके पुत्रों को इस्राएलियों में दान करने दिया है कि वे मिलाप वाले तंबू में इस्राएलियों की निमित्त सेवा कार्य और प्रायश्चित किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि वह इस्राएली पवित्र स्थान के समीप आए तब उन पर कोई महा विपत्ति आ पड़े। टू गिव द सर्विस एंड टू गिव द सैक्रिफाइस। मंदिर की सेवकाई के लिए और बलिदान करने के लिए मैंने इन लोगों को नियुक्त कर लिया हूँ। लेवियों में हारून और उसके पुत्र बहुत प्रत्येक रूप के हैं। गेर्शोनियों, कहातियों, मरारियों कहते हैं उन लोगों को। उनके हाथों को लेवियों के फैमिली सौंप दिए थे। इसका मतलब लेवियों के परिवारों में जो पैदा हुए उन सभी को हारून के फैमिली को सौंप दिए थे। सी द सीक्वेंस हियर। यहाँ देखिए
रीति कैसे है? लेवियों के संतान कहातियों, मरारियों और गेर्शोनियों, इन लोगों को ले आकर हारून के संतान को, इसका मतलब दे विल बिकम द हाई प्रीस्ट, द हेड ऑफ द वर्शिप सेंटर। ये होते हैं कि हाई प्रीस्ट्स। हाई प्रीस्ट रिप्रेजेंट जीसस क्राइस्ट एंड द लेवाइट्स रिप्रेजेंट्स बिलीवर्स इन क्राइस्ट, फॉलोअर्स इन क्राइस्ट, वर्कर्स ऑफ क्राइस्ट। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए हमें ये याद रखना है कि हारून की फैमिली स्पेशली मेड फॉर हाई प्रीस्ट जॉन जॉब। प्रधान याजक होने के लिए परमेश्वर उन लोगों को बुला लिए थे। इस्राएलियों में से दान करके दे दिया है कि वे मिलाप वाले तंबू में इस्राएलियों के निमित्त सेवा कार्य और प्रायश्चित किया करें। कहीं ऐसा ना हो कि वह इस्राएली पवित्र स्थान के समीप आए तब उन पर कोई महाविपत्ति आ पड़े। क्यों इस्राएलियों के महाविपत्ति नहीं आती है? क्योंकि लेवी लोग मध्य रूप में खड़े हो गए थे देव परमेश्वर के लिए और इस्राएलियों के बीच। उन लोग जो देते हैं बलि आग, वो मध्यस्थता में वो काम कर रही है उन लोगों के ज़रिया। यीशु मसीह को भी यही काम था, परमेश्वर के और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता में काम करना, बीच में रहकर काम करना। ऐसे काम किए हुए व्यक्ति वो प्रभु ही था। इसीलिए परमेश्वर की क्रोध मनुष्यों के ऊपर ना गिरकर उनके ऊपर गिरा था। यहाँ लेवी लोग मनुष्यों के ऊपर क्रोध ना गिर के बलि पशु को बलि चढ़ाते हैं। उस रीति से लोगों को परमेश्वर की ओर से बचाते आते हैं। उनके पाप उनके समय उस समय डाफा जाता था। उसके बाद मसीह के बलिदान के वजह से क्रूस की त्याग के बाद एक संपूर्ण क्षमा उन लोगों को मिलती है। ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स को, सारे ओल्ड टेस्टमेंट बिलीवर्स को क्रूस में ही एटोनमेंट मिला था। तब तक उन लोगों के पाप के डाफने का निमित्त जानवरों की खून लहू इस्तेमाल किया गया था। 20वीं आयत, लेवियों के विषय यहोवा की यह आज्ञा पाकर मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली ने उनके साथ ठीक वैसा ही किया। All the congregation of the Israel did the same. They obeyed God. उन लोग परमेश्वर को आज्ञाकारिता हुए थे। 21वीं आयत, लेवियों ने तो अपने को पाप से शुद्ध किया और अपने वस्त्रों को धो डाला, और हारून ने उन्हें यहोवा के सामने हिलाई हुई भेंट के निमित्त अर्पण किया और उन्हें शुद्ध करने को उनके लिए प्रायश्चित भी किया। प्रायश्चित का मतलब पाप की बलि दिए हैं कहकर अर्थ आती है। और उसके बाद लेविया हारून और उसके पुत्रों के सामने मिलाप वाले तंबू में अपना अपना सेवा कार्य करने गए। मिलाप वाली तंबू में पवित्र स्थान पे गए थे। मिलाप वाली तंबू 3 भाग होते हैं। पहला वो वरंदा, काम्पाउंड, होली काम्पाउंड, आंगन, होली प्लेस। तंबू 2 भाग होते हैं, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, ऐसे 2 भाग होते हैं। तंबू को 2 भाग करने के लिए बीच में एक पर्दा रहती है, वो एक दृढ़ वाली पर्दा। ये जो मिलाप वाली तंबू आंगन के आगे रहता है, आंगन के चारों ओर कंपाउंड वॉल रहता है। वो कंपाउंड वॉल भी पर्दों से ही बनाते हैं। ये मैंने निर्गमन के पुस्तक विवरण देते समय बहुत स्पष्ट रूप में बताया था। ये जो कंपाउंड वॉल ये करती है, कॉमन लैंड से होली लैंड को सेपरेट करती है। ये कंपाउंड वॉल प्रत्येक करने के लिए कंपाउंड वॉल काम करती है, मतलब दीवार के बराबर। और इसमें आंगन में रहने वाली एक बलि का वेदी, इसमें रहने वाली पीतल की अवधि, तख्त हमें इसमें दिखाई देती है आंगन में। ये पूरा स्ट्राइटली
संदूक में रहने वाली परम पवित्र स्थान को सीधा गेट आती है। इसका मतलब कंपाउंड वॉल, जो पर्दे का दीवार जो है, उसका गेट पे जो आता है उसको सीधा संदूक दिखाई देती है। संदूक के सामने जो रहता है पर्दा, और उस पर्दे के सीधा रहने वाला एक दरवाज़ा, वहाँ एक धूप का वेदी रहता है। उसके ऊपर जो डाला जाता है सुगंध का सारे सामान, फ्रैग्रेंस ऑफ सैंटिफाइड मिर, उस पे जो डाला जाता है उस प्रत्येक सुगंध की उस खुशबू से हमेशा परमेश्वर को नित्य धूप जाता है। ये पूरा एक अलंकार के रूप में बताया गया है। यीशु मसीह के जीवन की जो खुशबू, वो स्पेशली मेड सेंट को दर्शाती है। उसकी स्ट्राइटली मेन गेट पे आते ही वहाँ बलि का वेदी दिखाई देती है। इसलिए बलि के वेदी के पास बलि देकर उस बलि के लहू को बलि के वेदी के नीचे डालकर उस पीतल की अवधि में जो गंगा पानी जो रहता है उससे शुद्धि कर कर तब याजक अंदर आएगा। कॉमन मैन कहाँ तक आएगा? आउटर कोर्ट जो है, आउटर पोर्शन में जो मेन गेट एक रहता है ना, उसी गेट पे रुक जाते हैं। वहाँ ले भी जाकर कॉमन मैन जो ले आता है उस बलि का पशु को, जानवर को ले आकर वहीं उस जानवर के ऊपर हाथ डलवा कर जानवर को ले आकर आंगन में आकर वहाँ बलि वेदी के पास कट करता है। उस लहू को वेदी के नीचे डालता है। इसलिए इस मंदिर के अंदर आने वाला सिर्फ लेवी ही होता है। उसके बाद मंदिर में जाने वाला कौन होता है? याजक लोग ही जाएगा। और पवित्र स्थान में याजक लोग जाते हैं, परम पवित्र स्थान में प्रधान याजक जाते हैं। इसलिए लेविट्स का वर्क है, प्रीस्ट्स का वर्क है और हाई प्रीस्ट का वर्क भी है। ये 3 कैटेगरीज में परमेश्वर की सेवकाई होती रहता था। मिलाप वाली तंबू में सेवकाई करने के लिए लेवी लोग मिलाप वाली तंबू में प्रवेश किए हैं। 23 आयत, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जो लेवियों को करना है वह ये है। यहाँ से क्या कहने जा रहे हैं? एज ग्रुप को कंफर्मेशन किए हैं। 24 आयत से लेकर 26 आयत तक जो लेवियों को करना है वह यह है कि 25 वर्ष की आयु से लेकर उससे अधिक आयु में मिलाप वाले तंबू संबंधी काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करे। फिर से पढ़ रहा हूँ। जो लेवियों को करना है वह यह है कि 25 वर्ष की आयु से लेकर उससे अधिक आयु में वे मिलाप वाले तंबू संबंधित काम करने के लिए भीतर उपस्थित हुआ करे। Everyone must come। इसलिए लेवी लोगों को, आज के विश्वासियों को, न्यू टेस्टमेंट बिलीवर्स को, उन लोग और ये लोग एक ही हैं। लेवाइट्स एंड बिलीवर्स, ऑल लेवाइट्स और बिलीवर्स, हर एक व्यक्ति काम करना है, कोई एक विषय में काम करना है, परमेश्वर की एक साक्षी के रूप में सेवा करना है। वो जहाँ रहता है वहाँ सुसमाचार की सेवकाई करना है। और जब 50 वर्ष के हो तो फिर उस सेवा के लिए ना आए और ना काम करें। इस समय अपने एपी स्टेट में 62 वर्ष रखे हैं। हम लोगों को नौकरी नहीं चाहिए कहकर कहते तो भी जो सरकारी लोगों को प्यार करते हुए वो लोग 62 वर्ष तक रखे हैं, 20 to 50, क्योंकि उन लोग बहुत काम करना पड़ता है। उन लोग लकड़ियों को लेकर आना है, बलि चढ़ाना है, बलि का जानवर को काटना है, अलग अलग प्रकार के काम करना है बलि विषय में। टेम्पल को हमेशा शुद्धिकरण करना है। और वो तो मूवेबल टबरनेकल है, वो पर्दों से बनाया गया हुआ एक मंदिर है, उसको उठाकर ले चलना पड़ता है कभी कभी। ये वर्क्स पूरा उन लोगों को रहता है, इसलिए उन लोग 50 ईयर्स को रिटायरमेंट दिया गया है।
ये हम लोग जानना चाहिए। और जब 50 वर्ष के हो तो फिर उस सेवा के लिए ना आए और ना काम करे, परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करे और किसी प्रकार का सेवा कार्य ना करे। लेवियों को जो जो काम सौंपे जाए उनके विषय तू उनसे ऐसा ही करना। रक्षा का काम अलग है, सेवा कार्य अलग है। सेवा कार्य लेवी लोग करेंगे और काम जो है लेवी के गोत्र के लोग करेंगे। काम करने वाला हर एक इस्राएली 12 गोत्र के लोग दशवांश ले आकर सेवा की कार्य करने वाले लेवियों को देना है। ये परमेश्वर का एक आज्ञा है, इसलिए इन लोग सेवा कार्य ही करना है, काम पे नहीं जाना है। इन लोग यज्रा के काल में तो काम किए जैसा दिखाई देता है, इसलिए उन लोगों को बहुत बड़ा समस्या आई थी। लेवी लोग काम नहीं करना है, सेवा कार्य ही करना है उन लोग, परंतु वे अपने भाई बंधुओं के साथ मिलाप वाले तंबू के पास रक्षा का काम किया करें। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द होल सैंक्चुरी। पवित्र आंगन में उन्हीं लोग जिम्मेदारी उठाना है। इस रीति से लेवियों के बारे में विवरण 8वीं अध्याय गिनती के पुस्तक में कहा गया है। इस अध्याय को खत्म किए हैं।